बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ग्रामी, आज आपको एक ऐसा कुरानी वजीफा बताते हैं कि जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका खात्मा फरमा देगा या अल्लाह ताला उनका आपको हल अता कर देगा। आपकी कोई तमन्ना है, कोई चाहत है जो पूरी नहीं हो रही, वो कोई रिश्ते के एतबार से है, किसी काम के एतबार से है, या आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई चीज बेचना चाहते हैं, या कोई अदालती मसला है, या किसी से कोई चीज लेनी है, कोई भी ऐसा काम है, आपने बैरून मुल्क जाना है, वीजा नहीं लग रहा, आपने हज और उमरा करना है, उसके लिए हालात नहीं बन रहे, या किसी को मिलना है, कोई भी आपकी जो ऐसी चाहत है, तमन्ना है कि जिसको आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला पूरी फरमा दे, तो यह वजीफा कीजिएगा मुख्तसर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फायदा होगा। कुरान मजीद का 28वां पारा, उसमें सूरह हशर, उसका आखिरी रुकू, इसको आपने यहां से शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। यहां से यानी आखिरी रुकू से शुरू करेंगे। जब इसको पढ़ते पढ़ते आप आयत नंबर 21 पर पहुंचेंगे, यानी ये आयत के अल्फाज हैं, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। इसका माना आपने ज़हन में रखना है, मफ़हूम ज़हन में रखना है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो अल्लाह ताला इसकी हैबत से पहाड़ को रेजा रेजा कर देता, यानी पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यहां पर इस आयत पे आके आपने रुक जाना है। ये सूरह हशर की आयत नंबर 21 है, और आखिरी रुकू में आप जब आएंगे तो आपको ये आयत मिल जाएगी। यहां पे आके आने रुक जाना है, थोड़ा सा मुराकबा करना है और अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला से बात करनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी जो मारूज़ात वो पेश करनी। या अल्लाह, मेरा ये फलां मसला अटका हुआ है, मेरी ये हाजत पूरी नहीं हो रही, या अल्लाह मैं इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, या अल्लाह ये मुसीबत मेरे लिए तो पहाड़ बनी हुई है, ए अल्लाह इसको रेजा रेजा कर। या ये जो मेरी हाजत है, तमन्ना है, या अल्लाह इसकी राह में जो भी रुकावट है, अल्लाह पाक उसको रेजा रेजा कर दे, उसको हटा दे, मेरे लिए रास्ते साफ कर दे। इसको पढ़ के फिर आगे आप चले जाए। जब आप आखिरी आयत पे पहुंचेंगे तो वहां पे ये अल्फाज हैं, लहुल अस्माउल हुस्ना, यानी हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। यहाँ पे अल्लाह ताला वो है जो पैदा करने वाला है, जो सूरत अता करने वाला है। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके बड़े अच्छे अच्छे नाम है। यहाँ पर रुक जाए और कुरान मजीद ऐसा कोई ले लें कि जिसमें आप देखें कि इस तरह अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं, शुरू में अल्लाह ताला के अस्माए ग्रामी लिखे होते हैं, अस्माए हुस्ना लिखे होते हैं। उन अस्माए हुस्ना को आपने पढ़ना है, 99 अस्माए हुस्ना पढ़ के फिर यहां से आपने इस आय मुकद्दसा को, यानी सूरत को मुकम्मल कर देना है। मुकम्मल करके खूब अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अगर उस वक्त कोई मकरू और सवाल का टाइम ना हो तो 2 नफल पढ़ लीजिए हाजत के, और 2 नफल पढ़ के खूब खूब अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आप चंद दिन ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमन्ना पूरी करेगा, हर मुश्किल दूर फरमाएगा, आपकी हाजत को पूरा कर देगा, और एक आपके रिज्क में, मामलात में, हर चीज में इंशाअल्लाह बरकत आती जाएगी।